क्या हो गया? दिख नहीं रहा है, काम कर रहा हूं मैं। देख सकता हूं मैं, लेकिन इससे पहले तुम ये करो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है, और तुमसे ही नहीं, उन सब से करनी है जो यहां पर मौजूद है। क्योंकि ये बात मेहंदी की रस्म से बहुत बड़ी है और बहुत ज्यादा मायने रखती है। गॉड, अब ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है। अब भाई का मजा। पल्लवी, पल्लवी कहाँ है? ऐसी कौन सी बात है, यही कर लो। या नहीं, वहां सबके सामने। चलो। अरे तू अभी भी मेकअप करने में बिजी है, जल्दी चल। अरे अरे, एक मिनट मेकअप तो कर रहा है, एक सेकंड भी नहीं। और वैसे भी बाहर सबके रिएक्शंस बदलने वाले हैं। 4 से 40 वोल्ट का शॉक जो लगने वाला है, फिर उसके बाद तो मेकअप ऐसे भी नहीं टिकेगा। जल्दी चल। तू क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शाहरुख आ गया है, काजल को प्रपोज कर दे। रवि आ गया, हाँ चल जल्दी चल। चलो सुनिए, आप सभी से एक जरूरी बात करनी है, इसलिए यहां पर आइए प्लीज। क्या बात करनी है रवि? बस थोड़ी देर और, एक साथ सभी को बताऊंगा। आ तो गए सब लोग, बोल दो जो बोलना है। इतनी भी क्या जल्दी है एमएलए साहब? देविका भाग रही है या फिर आपके भागने की नौबत आ गई? बात सिर्फ मुहूर्त की है, मुहूर्त निकला जा रहा है। तुम मुहूर्त की बात कर रहे हो? जो अच्छे मुहूर्त पर गलत काम करके उसे अशुभ बनाता है, वो मुहूर्त की बात कर रहा है? बड़ी अजीब सी बात है। जबान संभाल के बात करो। रिश्तेदारों इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी बकवास करोगे और मैं सुनूंगा। ड्रामा बंद करो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम रिश्तेदार हो। ठीक है, जिस साकेत को मैं जानता हूं उसे थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं, और जिस साकेत को यहां पर सब लोग जानते हैं उसकी बात करते हैं। और सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं दादी जी, क्योंकि साकेत आपकी चॉइस है, आप उसे बहुत पसंद करती हैं। तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपने इस आदमी के अंदर क्या देखा? यही ना कि ये आदमी पैसे वाला है, पावर है, पोजीशन है, एमएलए है, घर है, संस्कार है, रीति रिवाजों को समझता है, राइट? कहीं ये वो होटल वाली बात तो नहीं बताएगा? एंड आई एम श्योर आप सभी लोग भी इसी बात से इंप्रेस हुए होंगे इस एमएलए से। लेकिन आप लोगों ने एक बार भी इस बात पर गौर किया कि ये आदमी शादी को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है? कुछ ही दिनों में सगाई, फिर 2 दिनों में मेहंदी, फिर अगले 5 दिनों में शादी। क्यों चाहता है ये आदमी? क्या इसके पीछे कोई मशीन गन लेकर खड़ा हुआ है कि सहराबंदी कर ले फटाफट, नहीं तो गोली से उड़ा देंगे? एक बार भी आपने इस बात पर गौर किया? एक बार भी आपने सोचा? सुन, शादी तो होनी है, 10 दिन में हो या 10 महीने में, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अगर यही चीज ये लोग सोचते हैं तो गलत नहीं, लेकिन अगर तुम सोचते हो तो बिल्कुल सही नहीं। देख मुंडिया, घुमा फिरा के बात ना कर। जो कहना है ना साफ साफ कह और जल्दी कह। रस्म चल रही है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है हमारे पास। दादी जी, इस आदमी के जल्दबाजी का रीजन क्या है, शायद आप लोग इस बात से अनजान हैं। और हो सकता है कि इसकी पावर, इसकी पोजीशन देखकर आप सभी को यह जानना ठीक ना लगा हो। और इसमें आप सबकी गलती नहीं है, क्योंकि हम सब लोग यही चाहते हैं कि जिस लड़की को, जिस बेटी को हम पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसको अच्छा घर मिले, अच्छा परिवार मिले, अच्छा लड़का मिले। लेकिन यहीं पर आप लोगों ने एक गलती कर दी। आपने इस एमएलए के बारे में जानकारी नहीं ली। जरा सोचिए, यह आदमी मेरी भाभी का भाई है, रिश्तेदार है मेरा, और आज इस बात पर मैं शर्मिंदा हूं कि इससे मेरा कोई रिश्ता है। हद से आगे बढ़ रहा है तू रवि। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई साकेत। I'm sorry देविका, मैं मजबूर हूं ये सब कहने के लिए, क्योंकि इस आदमी की वजह से मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। आप सभी को रीजन जानना है ना, तो सुनिए।
ये आदमी देविका को लेकर इतना पागल हो चुका है कि ये चाहता है कि देविका जिंदगी भर इसकी गुलाम बन के रहे, जिंदगी भर देविका पर कंट्रोल रखे, उस पर काबू रखे। इसीलिए ये आदमी आप सभी को बेवकूफ बना रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपके जज्बातों के साथ खेल रहा है। और जब आपको इस आदमी की सच्चाई मालूम होगी ना, आप सभी के होश उड़ जाएंगे। और वो सच ये है कि इस आदमी का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। और ये भी हो सकता है कि इस आदमी ने उस लड़की के साथ छुपकर शादी भी कर ली हो। बस बहुत बोल लिया तूने। तू पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया। इन लोगों के मन में जहर क्यों भरा है तू? अब अगर एक लफ्ज भी बोला ना तो मैं तो बोलूंगा साकेत, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं सच बोल रहा हूं। और हाँ, मैं तुझसे और तेरी पावर से बिल्कुल नहीं डरता। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तू किस तरह अपनी आंखें दिखाकर दूसरों को डराता है, धमकाता है। शौक है ना हुक्म चलाने का। लेकिन एक बात मेरी भी सुन ले साकेत, कि तेरी ये हेकड़ी मेरे सामने नहीं चलेगी, क्योंकि मैं तेरा असली रूप जानता हूं। यहां तू देविका के साथ शादी मना रहा है और वहां किसी और लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, और ये बात मैं साबित करके रहूंगा। बहुत बोल चुका तू ये भी होश गवा बैठा है कि तू किस जगह खड़ा है और कैसी मंगल घड़ी में तू अमंगल कर रहा है। ये मेरा घर है और मेरी पोती की मेहंदी हो रही है यहाँ पे। तू होता कौन है यहाँ आके अंट शंट बकने वाला है? और मेरे दामाद पे इल्जाम लगा के तू मेरे फैसले को गलत ठहरा रहा है। तुझे क्या लगता है तेरी बातों पे यकीन कर लेंगे हम? दुनिया देखी है मैंने, दुनिया। किसी इंसान को भी एक नजर में पहचान सकती हूं मैं। और तुम मेरी पसंद पे सवाल उठा रहे। सर जी चुप रहिए आप। तुझे क्या लगता है कि यकीन कर लूंगी मैं तेरा? आखिर तू उसी औरत की औलाद है ना जिसने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया था। तेरी रगों में भी उसी का खून दौड़ रहा है ना। तो ऐसी औरत की औलाद पे कौन यकीन करेगा? पिछली बार देविका से कहलवाया था कि हमारे घर के फैसलों में तू टांग नहीं अड़ाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम 12 साल भी नली में रखो ना तो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। इसलिए चला आया तू हमारे घर की खुशियों में आग लगाने। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस घर के शुभ कार्य में मनुष्यत ना फैला। चला जा, निकल जा मेरे घर से।